हेलो एवरीवन। बैठे बैठे सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेके आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आई थिंक क्वायरीज आई हुई हैं, पूछा गया है। तो सबसे पहले हेल्थ के बेस पे कहती हूँ, हम लोग हर किसी के घर में पीने का पानी हम जग में डालते ही हैं। सो आप क्या करोगे, अपने पीने वाले जग में 5, 7 या 11 गोमती चक्र ले लीजिएगा और उन गोमती चक्रों को पहले अच्छे से धो के एनर्जाइज करके आप जग में डाल दीजिए। और उसके बाद वो पानी आप रोज़ पीना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। देन कम्स की फाइनेंशियल ग्रोथ। I am a person who always believe that the more you have a plant, the better it is. But there are some astrologer who says कि बहुत ज़्यादा plant है, this and that. See, it always depends upon an intention. Being a Reiki healer, I believe in intention. ठीक है। सो आप अपने ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में बैम्बू प्लांट, ठीक है, उसको आप लगाएंगे तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा बिकॉज इट हेल्प्स इन ग्रोथ। देन पीपल डू से अबाउट द नेगेटिव एनर्जीज इन द हाउस, एंड मैंने भी कई बार महसूस किया है, when a person talks about the negative energy, I can sense it up. Being so far away from a client's place, because I visit only when I am guided to visit somebody's house. Sorry. तो जब इसमें ना, जब नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं तो मैं आपको 2-3 टिप्स देती हूँ। एक, सुबह शाम आप घर के दरवाजे इस तरीके से खोलिए कि जो वायु का संचार है वो एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत अच्छे से हो, ठीक है। और इस दौरान यदि कहीं पर विंड चिम लगाने का आपको घर पे यदि जगह है या लगा सकते हो तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, बिकॉज जब हवा का संचार होगा तो ऑटोमेटिकली विंड चिम की जो म्यूज़िक है उससे एनर्जाइज हो जाएगा घर। जब आप खिड़की दरवाजे खोल रहे हो तब कोशिश करो कि दिन में एक टाइम आप कपूर, गुग्गल, थोड़े से लौंग, तेज पत्ता, इन चीज़ों को इकट्ठा करके जला दो ताकि वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं घर से निकल जाए। उसके बाद आता है कि कई घरों में तो बेड बॉक्स, क्या कहते हैं उसको, बेड जो है वो बॉक्स टाइप के हैं जिसमें आप अपना सामान रखते हो। ऐसे बेड हैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप उसमें ऑर्गेनाइज करके ही चीज़ें रखें और साल में एटलीस्ट 3 बार उसको साफ़ सफाई करें। सामान सारा निकालिए बेड से, उसके बाद आप उसे अच्छे से साफ़ करें, फिर से ऑर्गेनाइज करके उसको रखें। जिनके घरों के नीचे, ठीक है, और बेड सिर्फ है या इवन बेड का मतलब है कि वहाँ पर कोई बॉक्स, सामान स्टोरेज वाला बॉक्स नहीं है, ठीक है, स्टोरेज बेड नहीं है। या कई बार क्या होता है कि स्टोरेज बेड होने के बावजूद भी आप उसके जो उसकी ऊंचाई इतनी कर देते कि आप आराम से नीचे सामान रख सकते हो, छोटा मोटा, जैसे जूते, चप्पल वगैरह वगैरह। सो कई घरों में क्या होता है कि आप अपने बेड के नीचे ही झाड़ू रख लेते हो, एक जोड़ी जो चप्पल है वो, प्लस बाहर से आए वो भी जूते। सो देन स्लोली एंड स्लोली यू विल सी दैट 2-3 पेयर्स ऑफ शूज आर ओवर देयर फुल ऑफ मड, नोबडी स्वीप इट, ठीक है। इन बेड के नीचे कभी झाड़ू नहीं लगता, कभी पोछा नहीं लगता। 100% कह रही हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। उस घर में वो इंसान के कमाई का ज़रिया ख़त्म हो जाता है। शायद मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी भी लगे, बट मेरा यहाँ पर किसी के लिए कोई इंटेंशन नहीं है। आई एम नॉट टारगेटिंग एनीबडी, बिकॉज व्हेन आई एम गिविंग अ टिप्स इट इज़ फॉर एवरीबडी। लोग क्या सोचते हैं, यार मैं क्यों करूं, मेरा देवर यदि
झेल रहा है तो झेलने दो ना। मेरा पति तो अच्छे से कमा रहा है, खा रहा है, ठीक है, और सारा कूड़ा करकट जो भी होगा वो उसके बेड के नीचे। कई बार ऐसा भी होता है, सास कहेगी छोड़ना, बहू के बेड के नीचे डाल दे सारा कुछ, ठीक है। फिर द सेम थिंग हैपन्स, वो बहू बोलेगी काम करने वाली को कि सारा कुछ उसके उसके बेड के नीचे मत झाड़ू लगाएगा। वाई न, कभी आप लोगों ने ये चीज़ नोट या सोचने की कोशिश की है कि जिस घर में आप रह रहे हो, 4 लोग रहते हो, आपको पता ही नहीं किसके भाग्य का भगवान आपको दे रहा है, किसके भाग्य का आप खा रहे हो ये आप ही को नहीं पता। बिकॉज आई पर्सनली हैड बिलीव, आप यदि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, लेट्स एज्यूम कि आई हैव अ ब्रदर इन लॉ who doesn't work, who doesn't do any work, बस बैठा रहता है, खाता रहता है, लाइक कह सकते हैं कि मैं उसे पाल रही हूँ। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ओवर हियर, ठीक है। अब मेरे दिमाग में आ गया कि यार कितना इसको खिला सकती हूँ, बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग दिस पर्सन थ्रू आउट माई लाइफ। मैंने देना बंद कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि साल 2 साल के अंदर माई इनकम विल डिटोरिएट, क्योंकि मुझे उसके भाग्य का भी मुझे दिया जा रहा था कि तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसे खिलाओ पिलाओ, उसको पालो पोसो। तो जब भी आपके सिर में किसी भी तरीके की जिम्मेदारी आती है, इट इज़ योर ड्यूटी, बहुत खुशी के साथ, विदाउट इफ्स एंड बट्स, आप उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के देखो, लेकिन दिल से, आत्मा से, दिखावे के लिए नहीं। गारंटी देती हूँ 6 महीने में इनकम भी बढ़ेगी एंड यू विल इवन सक्सेस इन योर बिजनेस। This is my tried and tested formula and I'm sharing it with every one of you. तो ये आप इस चीज़ का बहुत रखिएगा। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई हैव। और एक और छोटी सी टिप, कई घरों में स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, और उसमें रेलिंग साइड में पकड़ने के लिए बनाया होता है। कोशिश करो कि हमेशा वो लकड़ी का होना चाहिए, ठीक है। एंड आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो या टिप्स रिकॉर्ड करके डाला था कि घर में एक ऐसी जगह बना लो, यदि तो आजकल के वैसे तो घरों में पॉसिबल नहीं है, बट घर में एक पर्टिकुलर कॉर्नर बना लो 2 फुट बाय 2 फुट का अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ पर आप गोबर के साथ उसकी लिपाई करो, और जब भी आपको लगे कि बॉडी ड्रेन आउट हो रही है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, एनर्जी ख़त्म हो रही है, नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट ज़्यादा कर रही है, इमीडिएटली आप उस जगह पे जाके चौकड़ी मार के बैठ जाइए 15 मिनट के लिए शांति से। करके देखना, फिर मुझे बताना कि आपको कितना बेनिफिट मिला इन चीज़ों से। सो विद दिस, गुड नाइट, टेक केयर एंड शब्बा खैर।